हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी। अब इसकी समरी क्या है, इसका सार क्या है चैप्टर का। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। सबसे मेन थिंग तो हमने यही पढ़ी है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें जो लीडर्स हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो पूरे चैप्टर की यही है, ठीक है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी, अब शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो भी रूलर्स हैं उनको कौन लोग चूज करेंगे, लोग चूज मतलब आम पब्लिक चूज करेगी, ठीक है। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय पीपल। डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो उन्हीं लोगों के पास होगी जिनको लोगों ने चुना है, जो लोगों द्वारा इलेक्ट किए गए हैं, उन्हीं लोगों के पास डिसीजन मेकिंग की पावर होगी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो इलेक्शन होनी चाहिए वो फ्री और फेयर होनी चाहिए, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ है, ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव वन वैल्यू। मतलब हर सिटीजन के पास एक वोट होना चाहिए और उसके वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। तो ये चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। फिफ्थ है, इट्स गवर्नमेंट रूल विद इन द लिमिट विच आर सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट्स। तो जो गवर्नमेंट का रूल है उसकी एक लिमिट होती है, वो लिमिट कौन सेट करता है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल लॉस, संविधान के कानून उस लिमिट को सेट करते हैं, और दूसरा लोगों के राइट, आम पब्लिक के राइट्स जो है उसको सेट करते हैं, ठीक है। सिक्स्थ है, डिसीजन मेकिंग इज ऑफन डिलेड बिकॉज अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल नीड टू बी कंसल्टेड। इसमें डिसीजन मेकिंग डिले हो सकती है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो हर इंसान की सोच जो होती है वो अलग होती है, तो कोई भी डिसीजन मेकिंग इसमें अंदर डिले हो सकता है, ठीक है। अब इसकी कुछ डीमेरिट्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, डेमोक्रेसी की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है, इलेक्टेड लीडर मे नॉट बी अवेयर अबाउट द बेस्ट डिसीजन फॉर द पीपल। हमने एक लीडर चूज कर लिया, अब जरूरी नहीं कि वो कैपेबल ही हो, ये भी हो सकता है कि वो बेस्ट डिसीजन ना ले पाए, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। सेकेंड है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्टोरल कंपटीशन इन अ डेमोक्रेसी गिव राइज टू करप्शन। जब इलेक्टोरल में कंपटीशन होता है तो इससे क्या होता है, करप्शन को बढ़ावा मिलता है। मतलब लोग माल प्रैक्टिसेस शुरू कर देते हैं, गैर कानूनी काम शुरू कर देते हैं, लोगों के वोटों को खरीदना शुरू कर देते हैं, लोगों को डराना धमकाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। थर्ड है, ऑर्डिनरी पीपल मे नॉट अंडरस्टैंड पी मीनिंग ऑफ कलेक्टिव एंड गुड, हेंस दे शुड नॉट बी मेड अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो भी जिन लोगों को हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बना रहे हैं तो वो लोग इतने कैपेबल नहीं है कि वो सही और गलत का फर्क कर सके, सही और गलत के बीच में अंदाजा लगा सके, वो इतने कैपेबल नहीं होते। तो ये इसके क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स। फिर मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है, फायदे क्या क्या है डेमोक्रेसी के। फायदे ये है, A democratic government is more accountable to the people। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है लोगों के प्रति ज़्यादा जवाबदेही होती है, अगर उन्होंने कोई गलत डिसीजन भी लिया है तो वो उसकी जवाबदेही उन लोगों की होती है, उन लीडर्स की होती है, वो सही डिसीजन ले सकते हैं। सेकेंड है, एज लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर कंसल्टेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेड। अब इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो इसीलिए एक अच्छा डिसीजन लिया जा सकता है। जब हम बहुत सारे लोगों की सुनते हैं तो जो ज़्यादा लोग सही होते हैं, जो जिसके फेवर में ज़्यादा लोग होते हैं तो वही डिसीजन लिया जाता है, वो डिसीजन सही होता है। थर्ड है, इट प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस। डेमोक्रेसी के जरिए हम जो भी लोगों के बीच में मतभेद झगड़े, जो भी झगड़े हैं उनको सुलझा सकते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर उनको आसानी से सुलझाया जा सकता है, ठीक है। डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी जो होती है लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा करती है, डिग्निटी मतलब उनके ईगो होता है, ईगो की रक्षा करती है कौन, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अलाउ करेक्शन ऑफ इट्स ओन मिस्टेक। अगर डेमोक्रेसी में अगर किसी लीडर ने गलत डिसीजन ले भी लिया तो वो उस डिसीजन को सही करने की क्षमता रखता है, क्योंकि लोग उसे बोलते हैं कि उस डिसीजन को सही किया जाए। अगर वो डिसीजन सही नहीं करता तो उस लीडर को भी चेंज किया जा सकता है। तो डेमोक्रेसी अलाउ द करेक्शन ऑफ इट्स ओन मिस्टेक एंड हेंस इट्स बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए क्या है, ये गवर्नमेंट की सबसे अच्छी फॉर्म है, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, कोई भी इकोनॉमी हो, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।